हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट है साइंस और इस साल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों हम इसका सैंपल पेपर को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिक सेल्स डू नॉट हैव। देखो चिक सेल में क्या नहीं होती, तो इसमें बताया सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। तो इसमें क्या होता है, डी प्लास्टिड्स नहीं होती। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्रेजेंट नहीं होता मेल में वो हमें बताना है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ये होता है, ठीक है। हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स, ठीक है, होता है। हेयर ग्रो इन द रीजन अबव द थाई, ठीक है। एंड डी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ये फीमेल में होता है, मेल में तो होता नहीं है, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। तो ये है 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू, ठीक है। 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 वाइब्रेशन 1 मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट एंड 600 वाइब्रेशन पर मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है द अर्थ प्लेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। तो एक क्रस्ट के कारण होती है, मेंटल के कारण, या इनर कोर के कारण, या आउटर कोर के कारण। तो इसमें क्या आता है, आउटर कोर के कारण होता है, ठीक है। द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द आउटर प्लेनेट इज। आउटर प्लेनेट बताना है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड जुपिटर। तो इनमें से कौन सा है आउटर प्लेनेट, जुपिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज। जो फ्लेम के साथ नहीं जलता सब्सटेंस बताना है एलपीजी, कैम्फर, ड्राई गैस एंड चारकोल। तो इसमें से कौन सा है, चारकोल, जो कि नहीं जलता, ठीक है। इसके बाद है पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। देखो पिच ऑफ साउंड है ना, उसको डिटरमाइंड कैसे करते हैं, फ्रिक्वेंसी से, एम्पलीट्यूड से, स्पीड से, या फिर उसकी लाउडनेस से। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो भी पिच ऑफ द साउंड है ना वो फ्रीक्वेंसी से मेजर किया जाता है। किससे, फ्रीक्वेंसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जायगोट इज, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जायगोट। जायगोट देखो फीमेल से लिया, मेल से लिया, जब एक जायगोट बनता है तो इसका अंदर है ना अब एक न्यूक्लियस हो जाएगा कंबाइन, ठीक है, 1 कर देना। जायगोट में न्यूक्लियाई कितना होता है, 1 होता है। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रीन कलर और लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, सिंपल है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कोल टार कंटेन्स अबाउट डैश सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर आएगा 200, ठीक है। कोल टार कंटेन्स अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेरी शॉर्ट टाइप के, ठीक है। तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के सबसे पहले देखो ये है नेम द हार्मोन्स विच कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस किसके, फ्रॉग में जो कंट्रोल करता है उसका नाम है आपके पास थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये कर देना, ठीक है। वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है फ्रॉग के अंदर। फिर सेकंड है वाइल रिसीविंग ग्रेन्स स्मॉल पीसेस फॉल डाउन विच फोर्स पुल्स देम डाउन। तो ये ग्रेविटी के कारण होता है, तो यह लिख देना ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिशेस मूव्स इजीली इन वाटर हाउ। तो वो वाटर में इजीली आपके मूव कैसे कर पाती है, क्योंकि इनकी स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो कह देंगे हैविंग स्ट्रीम लाइन, ठीक है, स्ट्रीम लाइंड शेप। क्योंकि उनकी स्ट्रीम लाइंड शेप होती है इस वजह से वो आराम से मूव कर पाती है वाटर के अंदर। डिफाइन 1 हर्ट्ज। देखो ऊपर आपका आया था ना 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू, तो वहां से भी लिख सकते हो और यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 ओसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या होता है 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज क्या होता है, 1 ओसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। ओसिलेशन ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे ये वाले, ठीक है। तो ये आपका 1 सेकंड में जितना ओसिलेशन करेगा ना वो ही उसका 1 हर्ट्ज के बराबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्लास्टिक स्ट्रोस A and B आर रब्ड विद ड्राई कॉटन क्लॉथ
वॉट विल हैपन इफ दे आर बोथ नियर ईच अदर। तो देखो इस केस में क्या होता है, सिमिलर चार्ज हो जाते हैं, इनमें क्या होता है, सिमिलर चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और सिमिलर चार्ज के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर, ठीक है। इस तरह से वो स्ट्रोक आता है, ये आपके बुक में भी दे रखी है इसकी एक्टिविटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाई डज बनाना अपीयर येलो। तो बनाना अपीयर क्यों होता है येलो, क्योंकि देखो इसमें लिख देंगे बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड एंड ग्रीन लाइट, देखो ग्रीन लाइट, बट एब्जॉर्ब्स ब्लू लाइट। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपकी जो सन से लाइट आती है वो वाइट कलर में आती है प्योर, ठीक है। अब इसको अगर प्रिज्म पर डालते हैं तो 7 लाइटों में कन्वर्ट हो जाती है। इसको लाइट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, विबग्योर में बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको जो भी कलर दिखाई देता है, ठीक है, जो भी कलर होता है ना, जैसे मान लो ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन सा नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा है, मतलब सारी लाइट तो इसने एब्जॉर्ब कर दी, बस ये ग्रीन वाली लाइट को है ना रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए ग्रीन कलर दिख रहा है। अभी ये बनाना है ना, येलो क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो रेड और ग्रीन है ना, इसमें देखो विबग्योर, इसमें 7 लाइटें होती हैं, जिसमें से सारी लाइटों को तो ये एब्जॉर्ब वगैरह करती है। जैसे मतलब ब्लू लाइट है ना, ब्लू लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, ये बनाना है, ठीक है। और इसमें रेड और ग्रीन वाला पार्ट है ना, देखो रेड वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट, इन दोनों को ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी आंखों की तरफ, जिससे ये ना रेड और ग्रीन मिलेगा तो येलो कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए ये व्हाई डज बनाना अपीयर येलो, इसलिए ये बनाना आपको येलो दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है आपसे, बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक डज नॉट रस्ट लाइक यहाँ पे एक मिनट को, बकेट मेड ऑफ आयरन, वाई, ठीक है। तो देखो प्लास्टिक जो होता है ना उसमें तो रस्ट होगा नहीं, क्योंकि देखो प्लास्टिक रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव मटेरियल, नॉन रिएक्टिव मटेरियल होता है प्लास्टिक, ठीक है, ठीक है। अगर इसको मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में लाए ना तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर तो हम लिख देंगे व्हेन लेफ्ट, ठीक है, एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर एंड एयर, अगर एयर के कांटेक्ट और मॉइस्चर के कांटेक्ट में इट डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, विथ एयर एंड वाटर, ठीक है, विथ एयर एंड वाटर, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये मतलब यहाँ पर ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए सो देयर इज नो रस्टिंग, ठीक है, ऑन प्लास्टिक, ओके। इस तरह से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन व्हाट फॉर्म इज मैग्नीशियम फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस फॉर्म में पाई जाती है, देखो तो इसका आंसर में लिखोगे मैग्नीशियम फाउंड इन प्लांट। देखो मैग्नीशियम क्या रोल करता है, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक सोल्ट इन क्लोरोफिल ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। देखो ये आयनिक सोल्ट की फॉर्म में होता है क्लोरोफिल के अंदर, और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, प्लांट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस इनफ क्लोरोफिल। तो जो प्लांट है ना इनफ क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट लीव्स डेवलप्स येलोइश कलर, लीव्स क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ग्रीन से येलोइश कलर होने लगेगा उनका, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम की प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब किस फॉर्म में पाया जाता है, आयनिक सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आर शोन, व्हाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर अबाउट वाटर लेयर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम लिख देंगे इसमें क्यों करता है ये, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ऑयल इज लाइटर, ऑयल क्या हल्का है इसलिए ऊपर है, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ठीक है, ठीक है। इसी कारण वो फ्लोट करता है, ठीक है, इसी कारण वो क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो हम कह देंगे सो इट विल
फ्लोट ओवर वाटर, ठीक है, इसमें ये लिख देंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो ये वाला है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी, ठीक है, आर 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम एंड 50,000 किलोजूल पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। इफ यू हैव व्हीकल which can run on petrol as well as CNG, which fuel will you prefer and why, ठीक है, इनमें से कौन सा आप यूज करना है और क्यों यूज करना है वो बताना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, CNG यूज करेंगे। देखो इसमें CNG यूज करेंगे, तो वी विल प्रीफर CNG, आप पहले लिख देंगे CNG, क्यों करेंगे, और इसकी फुल फॉर्म भी लिख देना अगर लिखना चाहो तो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका लिखेंगे बिकॉज, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज हायर, बिकॉज द कैलोरीफिक, ठीक है, ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज हायर देन इसमें आप लिख देंगे पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका CNG मोर इकोनॉमिकल है, ये भी लिख देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे CNG विल बी मोर इकोनॉमिकली, ठीक है, मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है। और CNG वो करता है ना आपका लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड हीट लार्ज अमाउंट हीट प्रोड्यूस, ठीक है, हीट प्रोड्यूस, ठीक है। और यहाँ पर आप बता देना, ठीक है। और ये लेस एयर पोल्यूएंट करता है, लीस्ट, यहाँ पर कर देना लीस्ट एयर पोल्यूएंट होता है, ठीक है, पोल्यूटेंट, ठीक है, पोल्यूटेंट, ठीक है, लीस्ट एयर पोल्यूटेंट हो रहा है कंपैरेटिवली पेट्रोल के, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आ जाएंगे इसमें, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन के दो आपको रिजल्ट देखने हैं, रिजल्ट क्या परिणाम आ रहे हैं फॉरेस्ट की कटिंग के कारण, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन, तो यह लिख देंगे इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, एंड पॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा लिख देंगे इसमें इट डिस्टर्ब्स बैलेंस ऑफ नेचर एंड इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, डिस्टर्ब द बैलेंस, ठीक है, नेचर, ठीक है, नेचर डिस्टर्ब, ऐसे लिख देंगे द बैलेंस इन नेचर, ठीक है, डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्बेंस इंक्रीज, ठीक है, डिस्टर्बेंस इंक्रीजेस एंड रिजल्ट, इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे, इसके रिजल्ट होंगे आपके फ्लड हो सकता है, फ्लड बाढ़ आ जाए आपकी, ठीक है, एंड सूखा पड़ जाए कहीं पर, ठीक है, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपली ह्यूमन ओवम बनाना है, तो इस तरह से एक सेल बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है अंदर ये बना देंगे कुछ, अंदर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल हेलिकल सा लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये आपका ह्यूमन ओवम का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा ह्यूमन ओवम। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 9th क्वेश्चन, नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। तो देखो फ्राइटेंड पर्सन के टाइम में आपका जो रिलीज हार्मोन होगा ना वो होगा एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रीनलिन, ठीक है, इस सिक्रेटेड एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, ये कर देना। फिर ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, तो इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ये कर देंगे, ठीक है।
और वो किससे छूटता है, देखो ग्लैंड भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी जो ग्लैंड किससे छूट रहा है वो भी लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और इसमें कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, इसमें लिख देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू मोड, ठीक है। तो इसमें जो आपका हार्मोन होता है ना, इसमें इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंसेक्ट हार्मोन, ठीक है। तो जो आपकी बुक में है वैसा हम लिख देंगे, इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट कैटरपिलर टू मोड, ठीक है। और फिर इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग। तो इसमें थायरोक्सिन, थायरोक्सिन होता है, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, वो थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। इस तरह से कर देंगे, वो कंट्रोल करता है टैडपोल को फ्रॉग से, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन फिगर व्हेन द की इज क्लोज, ठीक है। ये जो क्लोज होता है ना, इसके अंदर जब क्लोज हो जाती है ना की आपकी, ये जुड़ जाता है इससे, तब इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। द कंपास नीडल प्लेस इन द मैच बॉक्स डिफ्लेक्ट। तो इसका जो कंपास है ना, इस तरह से कंपास, इसमें जो नीडल लगी हुई है वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। नेम द फोर्स विच कॉज दिस डिफ्लेक्शन। तो देखो ये आगे आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इस सर्किट में, जिसकी वजह से इधर है ना जो नीडल है, कंपास नीडल है, ये डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे नेम द फोर्स बताना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सर्ट, एक्सर्ट मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स, ठीक है, ऑन द नीडल, ऑन द नीडल, ठीक है। और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट्स गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। और वो करंट के कारण होती है, किसके कारण, जब करंट फ्लो करेगा ना इसमें, तो ड्यू टू करंट, किसके कारण होता है, ड्यू टू करंट, ड्यू टू करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नीडल पर लगेगा, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें टू मेथड्स आप देखो किस तरह से आपने पेपर में लिखाएंगे, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले रोलिंग मेथड है, एक स्लाइडिंग मेथड है। तो रोलिंग में लिखेंगे द रोलिंग व्हील अटैच टू लगेज बैग मेक इट कंफर्टेबल फॉर पैसेंजर टू कैरी देम बिकॉज रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इट इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद स्लाइडिंग में आप बता देंगे बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट। स्लाइडिंग में आप ऐसे मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ठीक है। तो दो मेथड ये हो जाएंगे, इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो राइट डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो इसको कैसे लिख कर आएंगे आप अपने एग्जाम में, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस, और इसमें क्या होती है, रफ सरफेस, ठीक है। मतलब रेगुलर में प्लेन रहेगी आपकी सरफेस, ऐसे लाइट आएगी और इसी एंगल से निकल जाएगी, ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, या आपको पता ही होगा, ठीक है। और इरेगुलर शेप में देखो ऐसी सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, जिसमें आपकी कोई मतलब फिक्स पैरेलल लाइन नहीं होगी, ठीक है। आप देखो ऑल रेस आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब एक रे ऐसे आई, सॉरी एक मिनट को इसको मैं बना देता हूँ, स्केल से बनाऊंगा ना तो अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। इस तरह से कोई लाइट आई बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी सारी। इसमें करोगे तो बिल्कुल पैरेलल नहीं होगी, एक लाइट ऐसे जाएगी एक लाइट ऐसे जाएगी, तो पैरेलल नहीं होगी। ऑल रिफ्लेक्टर आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, इस तरह से दो दो अंतर हो जाएंगे इसमें। अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये वाला, व्हाट इज नेचुरल गैस, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी, और सीएनजी की फुल फॉर्म मैंने बताई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस देखो इसको कैसे आप अपने एग्जाम में लिख कर आएंगे, देखो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे नेचुरल गैस क्या होती है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। और एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें लिखेंगे आप, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, ठीक है, नो रेजिड्यू इज लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ सीएनजी, ठीक है, एयर पॉल्यूएंट्स इसमें कम से कम होते हैं, ठीक है, इट बर्न्स कंप्लीटली इन द एयर, ठीक है। इस तरह से इसमें आप लिख कर आ सकते हैं अपने एग्जाम में, ओके।
तो इस तरह से लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर अ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल अलोंग विथ सब इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है। तो इसमें देखो आपको एग्जांपल्स देने, तो देखो किस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो। देखो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो। देखो यहाँ से आप लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले इसमें बताएंगे आप सॉलिड फ्यूल, ठीक है, और लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। एग्जांपल जैसे वुड, कोल, इसमें सॉलिड फ्यूल्स में आ जाएंगे। अगर लिक्विड फ्यूल की बात करें तो कैरोसिन एंड पेट्रोल, गैसेस फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम गैस, ये आ जाएगा। अब इसमें ये भी लिख देना आप, देयर आर यूज टू कुक फूड इन होम्स, ठीक है। चूल्हे पे बनाते हैं ना कई बार खाना हम, तो उसमें हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, इस वजह से। कोल इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। लिक्विड फ्यूल्स में कैरोसिन इज यूज इन स्टोव्स, इन लैम्प्स टू कुक फूड, ठीक है, और इज यूज्ड इन अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। गैसेस फ्यूल में आप दीज आर यूज इन इंडस्ट्री, सीएनजी इज यूज टू रन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में लिक्विड और गैसियस का ज़्यादातर यूज होता है। सॉलिड फ्यूल में आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो और कुक फूड में यूज कर सकते हो, होम में, ठीक है, घरों के अंदर यूज कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर एंडेमिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ग्रेटर डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या लिख कर आओगे अपने एग्जाम में, देखो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहां से आप लिख सकते हो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म आर कन्फाइंड टू अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। दे कैन नॉट एडेप्ट और लिव आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, एनी डिस्टर्बेंस टू देयर हैबिटेट विल adversely affect them, thus they are in greater danger of becoming extinct। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल द पार्ट A to E इन द गिवन डायग्राम। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें A पार्ट को क्या बोलते हैं, B पार्ट को क्या बोलते हैं, E पार्ट को, C पार्ट को एंड D पार्ट को। तो देखो इसके आप सॉल्यूशन देखो कि इसमें कैसे लिख कर आएंगे आप अपने एग्जाम में। देखो इस सारे पॉइंट में बता देता हूँ आपको। तो देखो ए पार्ट जो होती है ना आपकी, ये वाली आउटर साइड, ये होती है सेल वॉल, ठीक है। बी पार्ट क्या होता है आपका अंदर, सेल मेम्ब्रेन, जो ये पतली सी लेयर होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और ऊपर की क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। अब ये अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपका, वैक्यूल होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या लगा होता है आपका, ये जो लगा होता है साइड में, ये न्यूक्लियस होता है इसमें। देखो न्यूक्लियस आपके एनिमल सेल के अंदर देखोगे तो वो ये बीचों बीच होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में ये साइड में होता है, ठीक है। डी क्या है आपका, ये वाला पार्ट, ये साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड लिक्विड सा होता है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ABCDE ये सारे पॉइंट आपको लिख कर आने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, सीधा यहाँ से याद करके चल जाना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। आप इसमें डायग्राम बनाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं, राइट 4 वेज थ्रू विच एड्स इज ट्रांसमिटेड। तो दोनों के क्वेश्चन के आंसर देखो आप कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। तो देखो ये तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरह से बना देंगे, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब बना देंगे, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आप ओवरी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे यूट्रस बना देंगे, ठीक है। सर्विक्स बना देंगे, वेजिना बना देंगे, ठीक है, हाइमेन बना देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको डायग्राम आपको पेपर में बना कर आना है, ठीक है। देखो इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था ना आपका, राइट 4 वेज थ्रू विच एड्स इज ट्रांसमिटेड। तो देखो इसमें क्या लिख कर आएंगे आप अपने एग्जाम में। तो देखो आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे 4 पॉइंट्स। सबसे पहले शेयरिंग द सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। आप मतलब सिरिंज को मतलब अगर शेयर कर दे कि कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है और वही दूसरे पर्सन को वो इंजेक्ट कर दे, तो उस केस में आपको ये वाली बीमारी ट्रांसमिटेड हो सकती है, ठीक है। दूसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। और फोर्थ है थ्रू मिल्क फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू इन्फेंट, ठीक है। मतलब माता अपने मतलब उसको बच्चे को दूध डायरेक्ट पिला रही है, ठीक है। तो इन चारों थ्रू क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है वो एड्स से, ठीक है। तो इन चारों से, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, 2 फ्रेंड्स आर ट्राइंग टू पुश अ हैवी लोड एज शुड फिगर सजेस्ट अ वे दैट विल मेक दिस टास्क इजियर फॉर देम। तो एक तो ये पुश करेगा और एक ये हैवी लोड को, ठीक है।
तो इसमें कौन सा वे रहेगा इसके लिए इजी, ठीक है। पुश, देखो द फ्रेंड कैन पुट रोलर्स, तो देखो इसमें रोलर लगा देगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो आराम से पुश कर सकता है आराम से, ठीक है। द फ्रेंड कैन पुट रोलर्स बिलो द हैवी लोड सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग रोलर्स बिलो द हैवी लोड विल मेक दिस टास्क इजियर फॉर देम। अब ये क्या करेगा, बहुत हैवी लोड है, इनके भी नीचे रोलर लगा देगा, सिंपल हो जाएगा, फिर ये रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा ना, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए उसको इजी रहेगा इस केस में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई का है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ आई, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ आपको, देखो ये डायग्राम दे रखा है आपको और इसमें पूछ रखा है कि कौन कौन से पार्ट क्या है। तो सबसे पहले ये वाला आपका कार्निया वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये आइरिस होता है, ये वाला आई लेंस ये वाला होता है आपका, ठीक है। उसके बाद सिलेरी मसल होती है, ये ना आई लेंस को, ये लेंस है जैसे मोटा पतला सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, दूर की चीज़ देखनी तो पतला हो जाता है, पास की चीज़ देखनी तो मोटा हो जाता है, तो वो सिलेरी मसल का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्लूइड भरा होता है लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका, ठीक है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका है ना ऑप्टिक नर्व होता है, लेकिन ये वाला पॉइंट होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व बताओगे तो भी चलेगा आप, ठीक है। और ये वाला आपका ये वाला है ना रेटिना वाला पार्ट होता है इधर का, और ये स्क्लेनियर, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के वो शॉर्ट नोट्स बताने हैं आपको, कि शॉर्ट नोट बताने हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे आप अपने एग्जाम में, तो देखो इसमें आप मरकरी और वेनस का बता सकते हैं, ठीक है, मरकरी और वीनस का बता सकते हैं। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये आपको पता है। मरकरी का बता सकते हैं, it is nearest to the sun, it is the smallest planet of our solar system, it is very difficult to visualize because it near to the sun, it has no satellite, ठीक है। वीनस का बता देंगे, शुक्र जो ग्रह होता है, it is nearest to earth, it is the brightest planet, it is also called the morning and evening star due to its appearance, it also has no moon satellite, it rotates from east to west, ठीक है। इस तरह से बता सकते हो, तो कोई भी 2 बता देना, ठीक है। अगर आप और बताना चाहो तो यहाँ से भी और बता सकते हो, ठीक है। जैसे अर्थ का बता सकते हो, मार्स का बता सकते हो, जुपिटर का बता सकते हो, सैटर्न का बता सकते हो, यूरेनस और नेपट्यून का बता सकते हो, ठीक है। तो मतलब इनमें से 3-4 बता देना, काफ़ी है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। और ये सारे आप देखकर यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना आपका, वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट इज सैड CO2 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन। तो CO2 कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करती है ग्लोबल वार्मिंग को, वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या, तो देखो आप इसमें लिखेंगे CO2 इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, प्लांट्स यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो प्लांट तो CO2 यूज करके फोटोसिंथेसिस करेगा, तो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर, डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज in the amount of CO2 in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activity thus contributes to the accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it to escape into space. ठीक है, as a result the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increases, which result is global warming. ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट को लिख कर आ सकते हो आप, ठीक है, इस तरह पैराग्राफ को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी और एल्गी में आपको यूजेस में एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप अपने एग्जाम में। तो देखो आप अपने एग्जाम में इसको ऐसे लिखेंगे, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले, और फिर उसके बाद यूजेज ऑफ फंगी, और फिर यूजेस ऑफ एल्गी। ठीक है, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया में लिखेंगे दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, सेकंड लिखेंगे सम बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, एंड थर्ड लिखेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, सम बैक्टीरिया हेल्प इन मैनी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इस तरह से 4 पॉइंट इसमें लिख देंगे। फिर यूजेस ऑफ फंगी में आप लिखेंगे फंजाई में, ठीक है, यीस्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कोहल एंड विनेगर बाय फर्मेंटेशन, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, मशरूम्स आर ईटन एज फूड। ठीक है, और फिर लिख देंगे पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक फॉर्म्ड बाय द फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। ठीक है, इस पेनिसिलियम फंगस के कारण पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर्म होती है। ठीक है, यूजेस ऑफ एल्गी में लिखेंगे एल्गी आर यूज्ड टू मेक जेलीज। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सैंपल पेपर ने आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। ऐसे ही सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।